in this video, I'm going to talk about academic writing task 1. If you're an academic student, this video is going to be very helpful. So, academic में करना क्या होता है हमें? We have different type of graphs and charts, है ना? लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, टेबल है, पाई चार्ट है, फ्लो चार्ट है, राइट, मैप है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स होती है. यस, अब हमें उनको एड्रेस करना है, उनको लिखना है, बेसिकली हमें उनको डिस्क्राइब करना है. एंड डिस्क्राइब करने के लिए एनालाइज करना बहुत जरूरी है. ठीक है, वर्ड लिमिट का हमेशा ध्यान रखो कि वी आर गिवन 150 वर्ड्स वर्ड लिमिट है ना. एटलीस्ट 150 वर्ड्स लिखने हैं, तो मिनिमम 150 होने चाहिए, मैक्सिमम 170 आई वुड से. डोंट राइट 250 300 वर्ड्स, क्योंकि हमें समराइज करना है इंफॉर्मेशन को, ये ध्यान रखना है. बहुत बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं देते जाना, समराइज करना है. एंड यस, हमारे पास टाइम लिमिट भी तो है, ये भी तो ध्यान रखना है कि वी हैव अराउंड 20 मिनट्स टाइम ओनली फॉर टास्क 1 है ना. तो 20 मिनट्स में 250 300 वर्ड्स लिखोगे तो क्वालिटी कहाँ से प्रोवाइड करोगे, है ना. तो क्वालिटी प्रोवाइड करनी है तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको 150 वर्ड्स बोला गया तो मैक्सिमम 170 180 मैक्सिमम कर दो, इससे ज़्यादा नहीं. 170 आई वुड सजेस्ट, बिटवीन 150 एंड 170 आप वर्ड्स लिखो, इससे ज़्यादा वर्ड्स मत लिखो. ठीक है. नाउ एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले ओपनिंग पैराग्राफ विच शुड जस्ट बी ऑफ 1 सेंटेंस. फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर ओवरव्यू लिखना है. ठीक है, सेकंड नंबर पर ओवरव्यू आना चाहिए. ओवरव्यू मतलब मेन फीचर्स ऑफ द ग्राफ should be written. Overview should be written in 2 to 3 sentences. Maximum times 2 ही sentences work करते हैं. कभी कभी ऐसा होता है ग्राफ्स में, मान लो 3-4 ग्राफ दिए हुए हैं तो हम 3 sentences लिख देते हैं, ज़्यादा फीचर्स है तो 3 लिख देते हैं, बट अदरवाइज 2 sentences are sufficient to be written in overview. ठीक है. उसके बाद थर्ड नंबर पे थर्ड एंड फोर्थ जो पैराग्राफ्स होते हैं ये होते हैं अब एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ्स. अब हमें ग्राफ्स को एक्सप्लेन करना है, चार्ट है, ग्राफ है, वटेवर, उसको एक्सप्लेन करना है ना. तो जो एक्सप्लेनेशन होती है ना उसमें ग्रुपिंग बहुत जरूरी है. ग्रुपिंग बहुत जरूरी है एक्सप्लेनेशन में. ठीक है. अब ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग का मतलब होता है कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में आनी चाहिए, कौन सी पार्ट 2 में आनी चाहिए. ऐसे नहीं कि रैंडम, सपोज आपके पास कोई एक टेबल है जिसमें आपको बहुत सारा डेटा दिया हुआ है एंड आप शुरू वाला हाफ डेटा एक पैराग्राफ में लिख दो, रिमेनिंग हाफ दूसरे में लिख दो, तो इससे बैंड स्कोर नहीं आएगा. बैंड स्कोर कब आएगा? जब आप ग्रुपिंग करोगे. अब उस टेबल में देखो, हो सकता है 8 आइटम्स में से 3 या 4 आइटम्स हो जिसमें इंक्रीज दिखा रहे हैं, बाकी की 3 या 4 है जिसमें वो डिक्रीज दिखा रहे हैं. तो जो इंक्रीज वाला है, अब जरूरी नहीं है कि इंक्रीज ऊपर वाला 4 होगा, नीचे वाला 4 डिक्रीज होगा, वो मिक्स होगा ना, है ना, ऊपर नीचे होगा. तो मान लो फर्स्ट आइटम है, थर्ड आइटम है, फिफ्थ आइटम एंड सेवंथ आइटम है या सिक्स्थ आइटम है जिसमें इंक्रीज हो रहा है, बाकी 4 में डिक्रीज हो रहा है. तो जिनमें इंक्रीज हो रहा है उनको एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में लिखो, जिसमें डिक्रीज हो रहा है उसको एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में लिखो. ये ग्रुपिंग होती है, ये बहुत जरूरी है. ठीक है. सो ग्रुपिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए. 4 पैराग्राफ्स बनाने हैं, 5 बिल्कुल मत बनाओ, एंड 2 या 3 पैराग्राफ्स भी मत बनाओ. 4 की लिमिट रखो एकेडमिक राइटिंग में. ठीक है. सबसे पहले ओपनिंग पैराग्राफ जो सिर्फ पैराफ्रेजिंग होती है. सेकंड नंबर पे आपको मैंने क्या बताया, ओपनिंग पैराग्राफ के बाद आपको अपना ओवरव्यू देना है टास्क का, एंड ओवरव्यू 2 to 3 सेंटेंसेस का होना चाहिए. एंड देन फर्दर हमें एक्सप्लेनेशन देना है, वो भी 3 सेंटेंसेस दोनों पैराग्राफ्स में सफिशिएंट होंगे. 3 एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ 1 में, 3 एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ 2 में, दैट इज इट. ज्यादा लिखोगे तो फिर वही वर्ड्स आपके ज्यादा बनते जाएंगे, आपको ज्यादा टाइम लगेगा, आप क्वालिटी पे फोकस नहीं कर पाओगे. एंड जब भी आप लिखते हो ना, हमेशा ध्यान दो पैरामीटर्स क्या है, व्हाट एग्जामिनर्स आर लुकिंग फॉर इन योर राइटिंग. जब आपको ये पता है उसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो स्कोर अच्छा आएगा, ऑब्वियसली अच्छा आएगा, है ना. तो पैरामीटर्स है क्या? सबसे पहला है टास्क अचीवमेंट, फिर है लेक्सिकल रिसोर्सेस, फिर है कोहेरेंस एंड कोहेशन, एंड देन है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. टास्क अचीवमेंट मतलब जो आपको टास्क में नजर आ रहा है आपको वो एड्रेस पूरा करना है, उसको पूरा लिखना है ना. लेक्सिकल रिसोर्सेज मतलब वो कैब यूज करनी है, ग्राफ्स वाली वो कैब यूज करनी है. ऑफकोर्स ग्राफ्स या चार्ट्स में जो वो कैब यूज होती है वही लिखोगे. फिर कोहेरेंस एंड कोहेशन जिसमें आपको लिंकिंग वर्ड्स का यूज करना है, आपको पैराग्राफिंग अच्छे से करनी है ना, जिसमें मैंने ग्रुपिंग बताया वो भी इसी का पार्ट है. ठीक है. एंड दूसरी चीज आपको लिंकिंग वर्ड्स,
अब लिंकिंग वर्ड्स मोर ओवर फर्दर मोर इन एडिशन, वो चार्ट या ग्राफ्स में ये वाले लिंकिंग वर्ड्स नहीं यूज होते, उसमें होंगे वेयर एज, वाइल। मेरे सेशंस में आपको ये सारा कुछ मिलेगा। आप अगर स्वयं आयल्स आप ये चैनल देख रहे हो तो आपको यहाँ पर एकेडमिक राइटिंग का अलग से एक फोल्डर मिलेगा जिसमें ये सारा कुछ बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है इनका, ठीक है। तो वोकेबलरी है, लिंकिंग वर्ड्स है, सब है, ठीक है। उसको सुनना एंड यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट जब आप वो पूरा सुन लोगे, पूरा का पूरा, ठीक है। जो भी वीडियोस आपको एकेडमिक फोल्डर में मिलेंगे, ठीक है। नाउ ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि रेंज यूज करनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज करने हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो यूज करने हैं दे मस्ट बी एक्यूरेटली मेड। ये नहीं, गलतियां नहीं होनी चाहिए उसमें, ज्यादा मिस्टेक्स हुई तो आपका स्कोर कट जाएगा, है ना। क्योंकि दो वर्ड्स हैं, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, तो रेंज पे भी ध्यान देना एंड एक्यूरेसी पे ध्यान देना, दोनों पे, ठीक है। सो राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 बहुत ईजी होता है, लेकिन इसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर कम आता है। ट्रस्ट मी। क्यों आता है? क्योंकि आई हैव सीन बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ऐसे राइटिंग पे ध्यान देते हैं, टास्क 1 पे ध्यान ही नहीं देते। जिनको ध्यान, या तो पूरी राइटिंग पे ही ध्यान नहीं देंगे, और अगर देना है तो ऐसे राइटिंग पे ध्यान देंगे, टास्क 1 पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। टास्क 1 ऐसे लगता है सबको कि यार ये तो इट्स जस्ट पीस ऑफ केक जो बहुत ईजिली हो जाएगा, इसीलिए मात खा जाते हो इसमें, क्योंकि आप सिर्फ इसको पीस ऑफ केक ही समझते रह जाते हो। वो असल में पीस ऑफ केक बनाओ उसको, एंड उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे पहले, है ना। तो एफर्ट्स लगाने के लिए वो कैब लर्न करो, मेरे सेशंस अटेंड करो जिसमें फुल फ्लेज्ड आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा सारी चीज़ों का। कुछ भी डाउट है, आई एम ऑलवेज देयर, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके पास है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे वहां पर भी पूछ सकते हो। पर्सनल क्लासेस अगर आपको अटेंड करनी है राइटिंग एंड स्पीकिंग वैल्यूएशन के लिए तो दे आर ऑल्सो अवेलेबल, गो फॉर दैट, ठीक है। पर्सनल इवैल्यूएशन सेशंस उससे पहले आपको ये सारा सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है, करना क्या है ना। पर्सनल जो राइटिंग एंड स्पीकिंग की इवैल्यूएशन सेशंस हैं वो तब चाहिए आपको जब आप ऑलरेडी राइटिंग का पैटर्न आपको आ गया, अब आप लिखना शुरू कर रहे हो, एंड ऑफ कोर्स लिखने के बाद आपको इवैल्यूएशन की जरूरत है, कोई इवैल्यूएट करके बताए कि क्या मिस्टेक्स हैं, है ना। तो पहले तो ये सुनो, मेरे जो अनअकैडमी पे भी क्लासेस हैं वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड मेरा जो ये चैनल है स्वयं आयल्स, यहाँ पर आपको हर उससे रिलेटेड रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड ग्रामर सबसे रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। इनको सुनो, कुछ भी डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे जो IELTS बाय शमा अरोड़ा के नाम से जो भी मेरा ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करो, एंड जो भी आपके डाउट्स होते हैं, स्टडी मटेरियल चाहिए तो एवरीथिंग इज मेड अवेलेबल देयर, ठीक है जी। ऑल राइट, सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ठीक है। थैंक यू।